अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज जिस लेक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है डंपेड ऑसिलेशन। इसमें हम पढ़ेंगे डंपेड ऑसिलेशन क्या है और क्यों जनरेट होता है और इसकी वजह क्या है और इसके अलावा इसके फायदे क्या हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं डंपेड ऑसिलेशन से। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डंपेड ऑसिलेशन इज अ काइंड ऑफ ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ रेजिस्टिव फोर्स। ये नॉर्मली एक ऑसिलेशन है। डंपेड ऑसिलेशन एक नॉर्मल ऑसिलेशन है जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, लेकिन ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अ रेजिस्टिव फोर्स होगा और ये रेजिस्टिव फोर्स बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है। अब फ्रिक्शनल फोर्स का तो आप सबको पता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि हमेशा कोशिश करता है किसी भी बॉडी के मूवमेंट जो है, किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है, ये मूवमेंट है, पोजीशन यानी कि कंटिन्यूसली मोशन में है तो उसकी मोशन अपोज करे। तो इसका काम ही यही है कि बॉडी जिस तरफ भी जा रहा है तो उसके अपोजिट उस पर फोर्स अप्लाई करें ताकि उसकी जो अपोजिशन यानी कि उस मूवमेंट को अपोज करने की कोशिश कर रहा है ये फोर्स, जिसको हम सम टाइम रेजिस्टिव फोर्स भी कहते हैं। अब ये कैसे जनरेट होता है, ठीक है, आते हैं इस पिक्चर में। उसके बाद हम ये जो है वेव स्टडी कर लेते हैं। ये है एक सिंपल पेंडुलम या नॉर्मल पेंडुलम जो कि रिजिड सरफेस के साथ कनेक्ट है, हार्ड सरफेस के साथ। उसका जो लेंथ है वो है एल, किसी सर्टेन हाइट से रिलेटेड कनेक्ट है ये, और एक स्मॉल मास यानी कि स्मॉल मेटेलिक मास इसमें कनेक्ट है। अब हम क्या करते हैं कि इस सिंपल पेंडुलम को सर्टेन हाइट पे लेके जाते हैं। अभी ये जो मीन पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे है? मीन पोजीशन पे है। इसमें हम फोर्स अप्लाई करके इसको सर्टेन हाइट पे लेके जाते हैं, यानी कि यहाँ पे लेके आते हैं। अब क्या होगा, यहां से जब इसको हम छोड़ देंगे इस सिंपल पेंडुलम को या इस मास को, तो ये मास इस तरीके का पैटर्न फॉलो करेगा और सर्टेन हाइट पे आ जाएगा। यानी कि सपोज करें कि ये मास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये मास यहाँ पे आता है तो यहां से जाहिर सी बात है इसको रिवर्स जाना है वापस, तो ये वापस जाएगा। लेकिन इस दौरान क्या होता है, इस दौरान ये एनवायरनमेंट है हमारा, इस एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट है यानी कि एयर से, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। जब भी ये नीचे ऊपर से नीचे आता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, जब ये यहाँ से आगे जाता है स्टिल ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन जब ये वापस जाता है तो ये फोर्स एयर फोर्स, जिसको हम रेजिस्टिव एयर फोर्स को हम कहेंगे रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स। तो रेजिस्टिव फोर्स अगेन अपोजिट साइड पे लगेगा इसमें, जिसको आप फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हो। इसके वजह से क्या होगा कि जब ये बॉडी यहां से वापस जाएगा तो एक्चुअल पोजीशन पे नहीं आएगा, यहां से कुछ फास्ट नीचे होगा, जहां से हमने छोड़ा था उस पोजीशन पे नहीं होगा, कुछ नीचे होगा ये। तो अगेन वापस जब आएगा तो स्टिल सेम पोजीशन पे नहीं होगा, कुछ नीचे होगा। ऐसे मूवमेंट जो है फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे मूवमेंट कंटिन्यूअसली स्लो होता रहेगा। अब ये क्यों होता है? इसकी एक ही वजह है कि जब भी ये पेंडुलम, हम इस पेंडुलम को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स जो होते हैं कंटिन्यूअसली इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी कि जो फोर्स आपने इसको दिया था यहाँ से, जो फोर्स आपने इसको यहाँ से दिया था, तो वो फोर्स जो है वंस सर्टेन हाइट पे लेके दिया था, मींस फोर्स अपना एनर्जी इसको प्रोवाइड किया था, उस एनर्जी के साथ या उस फोर्स के साथ जब ये बॉडी यहाँ पे आता है तो वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूअसली लॉस करता रहता है। कैसे लॉस करता है? जो एयर पार्टिकल उसको अपोजिट डायरेक्शन, जब सपोज करेंगे पेंडुलम इस डायरेक्शन मूव कर रहा है आपकी एनर्जी लेके, तो अपोजिट डायरेक्शन में एयर पार्टिकल उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि अपनी एनर्जी, ये जो पेंडुलम है अपनी एनर्जी लॉस करता रहता है, जिसको आप कहते हैं डिसिपेशन। जिसकी वजह से ये बॉडी जो है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता जहां से हम इसको स्टार्ट किया था। इसके वजह से ये कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली मूवमेंट करके फाइनली ये रेस में आ जाएगा। इसका मेन वजह जो है वो है रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स। अब रेजिस्टिव फोर्स की वजह से ये बॉडी स्लो होता रहेगा। अब इसको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, सपोज करें कि पेंडुलम को मीन पोजीशन, ये आपका कहलाएगा मीन पोजीशन, ये पॉइंट है मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से हमने इसको स्टार्ट किया था, सर्टेन हाइट पे लेके गए, यानी कि यहाँ पे लेके आए।
जैसे ही हमने छोड़ा था तो ये वापस आ रहा है मीन पोजीशन की तरफ, उससे अगेन आगे जा रहा है। ये पोजीशन ये वाला है, ये हमारे पास ए पोजीशन है, ये हमारे पास बी पोजीशन है। ए ये है जहां से हमने छोड़ा था, बी ये है जहां पे ये पहुंचा है। तो जब वापस जाएगा तो ए पोजीशन पे नहीं होगा, लेकिन किसी और पोजीशन पे होगा जिसको हम सी का नाम लेते हैं। ऐसे कंटिन्यूअसली इसकी जो मूवमेंट है वो स्लो होता रहेगा। अब ये मूवमेंट टाइम के साथ स्लो हो रहा है। कैसे स्लो हो रहा है? टाइम के साथ। जैसे ही टाइम इंक्रीज हो रहा है तो इसकी मूवमेंट स्लो कंटिन्यूअसली हो रहा है। देखें, ये टाइम गैप के साथ स्लो हो रहा है। तो इस तरीके के जो भी ऑसिलेशंस हैं वो कहलाएंगे डंपेड ऑसिलेशन। डंपेड ऑसिलेशन का मतलब ये है कि एक ऐसी ऑसिलेशन जो कि कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी लॉस करे। एनर्जी लॉस करे दैट मींस कि उसकी मूवमेंट जो है वो स्लो होता रहे। जाहिर सी बात है, ये मूवमेंट कर रहा है दैट मींस कि इसके पास एनर्जी है जो कि काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, वो कंटिन्यूअसली स्लो होता रहे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसको हमने जिसमें हमने डंपेड ऑसिलेशन को स्टडी किया था। तो इस लेक्चर को यहाँ पे एंड कर लेते हैं। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या इसके अलावा कोई भी और लेक्चर समझ में नहीं आया तो उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि उसका रिप्लाई मैं आपको दे सकूं, ताकि वो आपको बात आपको समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।